क्रॉस टॉक में जैसा हम आपको बता चुके थे, इसमें शॉर्टेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछूंगी पीटीआई, पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी, इन तीनों जमातों का एक एक कोई बेहतरीन काम जो आप बताना चाहते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा सबसे पहले एजाज है कि ये वह जमात है जो कि 22 साल की स्ट्रगल के बाद जो है ये अपना इक़्तिदार में आई है। मुस्लिम लीग नून जो है इस हवाले से मैं समझता हूं कि अपना वो कमिश्नरों की बात की है, लेकिन मोटरवे क्रेडिट जो है उसको जाता है मोटरवे का। कि ये मोटरवे जो है मुस्लिम लीग अपना नून ने बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बहुत बड़ा मैं समझता एजाज है, क्रेडिट है कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब जो है इसकी बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने रखी। सही। ये बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने तीनों पार्टीज के बेहतरीन काम बयान किए। अब आपसे जानना चाहूंगी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएल-एन, इनके तीन कोई दबंग कारकुनान के नाम आप बताना चाहें अगर। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं समझता हूं कि फरह हबीब जो है हमारे ये बड़े दबंग कारकुन हैं। अली रजा ज़ैदी साहब भी बहुत अपना हमारे जबरदस्त अपना पुराने हमारे कारकुन हैं, उनकी भी बहुत खिदमात हैं इस सिलसिले में। उसके बाद यहाँ पर ये यासिर गिलानी साहब हैं, इनकी भी बहुत खिदमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं समझता हूँ ख्वाजा इमरान की बड़ी खिदमात है, मलिक परवेज साहब की बहुत खिदमात है, और मैं खास तौर पे नाम और लूंगा मियाँ तारिक उर्फ टली, वो समनाबाद के, उनकी भी मुस्लिम नून के लिए बहुत बहुत खिदमात है। सही। और पीपल्स पार्टी के लिए? हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से रौसे एक जफर थे, वो बेचारे शहीद हो गए रेलवे स्टेशन पर। बहुत बड़ा उनका था पीपल्स पार्टी के लिए किरदार। एक शरीफ बना साहब थे बना मुस्लिम समनाबाद से, वो उस बहुत बड़े एक जाले थे। एक उसके साथ साथ हमारे वो इशरा से थे अपना रशीद साहब, एक तो शेख रशीद साहब थे ना, ये उनके साथ होते थे। उनका तंदूर था, लेकिन उनकी भी पीपल्स पार्टी के लिए वैसे ग्रां कदर खिदमत थी। एक तंदूर चलाते थे, उसके साथ पार्टी के लिए वो दिन रात। और उसके साथ एक और बहुत बड़ा नाम साई गट्टा, वो जो बेचता था साहिरा, जो अपना उस पे रेडी पे ना गट्टा बेचा करता था, और उसमें भी पीपल्स पार्टी का नाम हमेशा बहुत जगह पे रखा। सर, एक बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि आपने वो ग्रास रूट लेवल के हमें कारकुनान के बारे में बताया है। आमतौर पर हम जितने भी पॉलिटिशियन से बात करते हैं वो तमाम पार्टीज के बड़े बड़े वजीरों के और बड़े बड़े कारकुनान के नाम लेते हैं। आपने ग्रास रूट लेवल के लोगों का बताया जो वाकई जिन्होंने बहुत अच्छी खिदमात सर अंजाम दी हैं। मतलब जैसे आपने बात असल तो पार्टी का सासा ये लोग होते हैं। लेकिन इसमें छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक पार्टी है, उसका जी बहुत वोट बैंक है, ठीक है जी, और वो वोट बैंक में पड़ा हुआ है। वो वोट और बैंक से निकालता है वर्कर, सही, और वोट बैंक से निकाल कर लाता है, घर घर वो जाता है, फिर वो अपने लीडर के लिए बैनर, पोस्टर, स्टिकर, नारे लगाता है। पार्टी का सासा जो है वो ये वर्कर कारकुन है। पार्टी लाइव रहती है कारकुनों की, जब वर्कर की जो पार्टियां अपने वर्कर को कारकुनों को भूल जाती है, लोग भी उनको भूल जाते हैं। वो पार्टियां भी फिर किस्सा पैरियां बन जाती हैं। कई नाम है ऐसे, कई नाम है ऐसा ही है। बिल्कुल सर, पीएमएल-एन के लीडर्स जो हैं उनसे आपको कोई एक शिकायत हो जो आप करना चाहते हैं? देखिए जी, बात ये है कि बहुत बड़े अपना स्कैंडल जो है वो चल रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूं कि वो बात फिर कहेंगे जी पाकिस्तान तरीके साहब की तारीफ हो रही है, लेकिन आप कंपेयर कर लें आप। इमरान खान साहब 22 साल उन्होंने स्ट्रगल करके हुकूमत में आए हैं। ऐसा ही है। और ये माशाल्लाह हमारे जो मुस्लिम नून वाले हैं ये जनरल्स की पैदावार है, मतलब जनरल चिश्ती, जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक, तो ये उनकी पैदावार है। उस हवाले से अब मैं फिर थोड़ी सी जरा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन बात ये है
अब ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों क्रिकेट के इतने क्रेज था इनको कि आपकी सोच होगी। सही। उसके लिए इन्होंने लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन भी लड़ा नवाज शरीफ ने, और इनको एक वोट भी नहीं मिला था। अच्छा। उसके बाद फिर तहरीके इस्तिकलाल के लिए इलेक्शन लड़ा। हाँ। उसमें वहां ग्वालमंडी से तो 150 वोट मिला। अच्छा। अब जब इस पाकिस्तान ने, हाँ। इस पाकिस्तानियों ने आपको 3 दफा चीफ मिनिस्टर बनाया हो, हाँ। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया हो, और उस इंस्टीट्यूशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। आज भी इस वक्त आज 45 दर्जा हरारत है। हाँ हाँ। तो हमारा जवान जो है वो तपते सहरा पर खड़े होकर हमारी चौकीदारी ड्यूटी दे कर रहा रहा है। है, ऐसा ही जिसका नाम है पाक फौज। ऐसा ही है। आज भी -30 दर्जा हरारत सियाचिन बॉर्डर पर पाक फौज का जवान जो है वो खड़ा होकर आपकी चौकीदारी कर रहा है। वो भी माओ के बेटे हैं। हाँ। वो भी किसी की औलाद है। सही। उनके भी कोई अज़ाइम है, उनके भी अपने को मेन उनकी भी टारगेट्स families हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए है सबसे पहले पाकिस्तान। तो उसके हवाले से, पाक फौज के हवाले से मैं समझता हूँ कि ऐसे बयान देना, जैसा कि पास्ट में सब सुनते रहे हैं, हाँ, ऐसा ही है। सबको पता है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि आपको गिला है। पाक फौज आज अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान कायम है तो पाक फौज की वजह से है। सही। क्योंकि जब हमारा जवान जाता है महाज पर तो माँ से दुआ लेके जाता है ऐसा ही। कि माँ मैं शहीद होकर पाकिस्तान के परचम में लिपट कर वापस आऊं। वापस आऊं। तो ऐसी पाक फौज के हवाले से बयानबाजी करना, इस हवाले से उनके हवाले से बातें करना, ये जो है वो बहुत अफसोसनाक। सही। सर, ये तो आपने PMLN के लीडर जो हैं उनसे आपने अपना गिला किया। जी। पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं उनसे क्या गिला है? कोई है गिला जो दिल में आप बयान करना बिल्कुल जी, चाहते हैं? बहुत बड़ा गिला है मुझे उनसे। वो ये है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम साहब को जिस तरह अक्सरियत मुजीबुर रहमान को मिली थी तो उस वक्त उनको हुकूमत दे दी जाती, हाँ। तो ये पाकिस्तान 2 लख्त ना होता और एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता। जबकि उस वक्त ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम साहब ने उधर तुम इधर हम के नारा लगाकर इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। सही। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपको एक दिन के लिए CM पंजाब बना दिया जाए या आपको इसकी डिशेस दे दी जाए, कौन सा ऐसा काम है जो आप सोचते हैं CM पंजाब बन गया तो ये तो लाजमी करूंगा? देखो जी, मैं तो इस हवाले से सबसे पहले जो है बेसिक हमारी बुनियाद जो जरूरियात है उसमें अपना ये सफाई का निज़ाम है, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम है, उसके बाद पैच वर्क का काम है। सबसे बुनियादी ये चीजें जो है की जाएंगी, इसकी बजाय कि बहुत बड़ी बड़ी जो है रोड्स बनाई जाए, बड़े बड़े अंडरपास बनाए जाए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जाए, उनकी बजाय हर गली कूचे में। और सबसे पहला काम जो है वो ये है, इस वक्त जो ये मौत लटक रही है पूरे हर जगह पर, तारों के गुच्छे, जो बिजली के जो तारों के गुच्छे लटक रहे हैं, इनको अंडरग्राउंड करना सबसे पहले मैं ये इकदाम करूंगा। और मेरा इंशाल्लाह ताला, जैसा कि आपने अभी इंटरव्यू में तफसील से आपको बताया कि